हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिनारी एकेडमी पहुंचती है और सोचती है कि तो ये है वो एकेडमी जो कंट्री के बेस्ट नाइट और मैचेस प्रोड्यूस करती है। यहाँ मुझे हर कीमत पर अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा और अपनी खुशियाँ वापस छीननी पड़ेंगी उस बास्केट से। फिर वो पिछली नाइट के इवेंट्स को याद करती है कि कैसे उसने अपने फादर को मनाया था एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए। वो बोलती है वो अपने फादर से बोलती है, मुझे आपसे कुछ कहना है। और वो अपने बाल काट देती है। कहती है, फादर मुझे लियाम की जगह एकेडमी जाना है। उसके फादर और लियाम जो हैं वो बहुत हैरान होते हुए बोलते, क्या तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हें लियाम की जगह एकेडमी जाना है? तुम्हारे अगले साल विगमान डची में शादी है और तुम अपने प्रीशियस बाल कैसे काट सकती हो? वो बहुत ही वरीड हो जाता है कि तुमने अपने प्यारे ब्यूटीफुल बाल काट दिए। आपको तो पता है गाइस कि हमारे पेरेंट्स जो होते हैं हमारे बालों के साथ कुछ ज़्यादा ही अटैच होते हैं। तो लिनारी के फादर भी ऐसे ही बोलते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम अपने बाल कैसे काट सकती हो? लिनारी कहती है, मेरे फादर का लव अपने बच्चों के लिए अभी तक चेंज नहीं हुआ। वो कह रही है, लेकिन फादर लियाम को तलवारबाजी नहीं आती, उसका पोटेंशियल ज़्यादा मैजिक में है और आपको ये पता है। तो उसके फादर कहते हैं हमारी जो फैमिली वो नाइट्स की फैमिली है और अगर लियाम हमारी फैमिली को कंटिन्यू नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? तो लिनारी कहती है, मैं करूँगी। मैं अपने आप को एक मैन की तरह डिस्गाइज करूँगी और मैं लियाम की तरह बनूँगी। मतलब यहाँ वो कहना चाहती है कि वो लियाम की नकल करेगी और लियाम के जैसे बनेगी, एकेडमी में लियाम की तरह एक्ट करेगी। तो वो बोलती है, मैं स्वॉर्डमैनशिप डिवीज़न को एंटर करूँगी और सारी नॉलेज और स्किल्स जो नेसेसरी हैं वो सीखूँगी लियाम की जगह। सारी नॉलेज लूँगी लियाम की जगह, इसीलिए मैंने अपने बाल काटे हैं। तो उसके फादर जो है वो बहुत गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम क्या कह रही हो? ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं तुम्हें एक लड़कों से भरी हुई एकेडमी में कभी भी नहीं जाने दूंगा। तो वो बोलती है, मैं केयरफुल रहूँगी कि मैं कभी पकड़ी ना जाऊँ। उसके फादर कहते हैं कि अगर तुम ये कहती हो लेकिन फिर भी मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता तुम्हारी ब्राइडल स्टडीज़ की वजह से। तो लिनारी कहती है कि मैं लियाम की जगह ले रही हूँ तो लियाम मेरी जगह ब्राइडल स्टडीज़ ले लेगा। लियाम कहता है, क्या ये तुम क्या कर रही हो? तो लियाम कहता है, इसके बारे में तो हमारी कोई बात नहीं हुई। लिनारी उसे समझाते हुए कहती है कि तुम ठीक रहोगे, तुम बहुत चालाक हो तो इसलिए तुम अच्छा करोगे। तो उसके फादर गुस्से में कहते हैं कि मैं ये कभी भी अलाउ नहीं करूँगा। उसके फादर कहते हैं, अगर हम ये सब कुछ करते हुए पकड़े गए तो हमारी फैमिली का एंड हो जाएगा, यानी हमारी फैमिली ख़त्म हो जाएगी। एज हेड के तो इस फैमिली के हेड के तौर पर मैं इतनी रैकलेस चीज़ को कभी भी अलाउ नहीं करूँगा। और वो लिनार से कहता है कि तुम एक लड़की हो तो तुम्हें एक तलवार चलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम एक वुमेन के तौर पर अपनी सारी प्रिविलेजेस एंजॉय करो। तो लिनारी कहती है, फादर आपसे किसने कहा कि मैरिज सिर्फ इकलौती एक खुशी है एक औरत के लिए? फादर जो है हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। तो लिनारी कहती है कि मैंने अपने जो बाल हैं वो काट दिए हैं, तो अब जो विद्यमान फैमिली है वो कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो उसके फादर फिर भी वरी होते हुए कहते हैं कि लेकिन फिर भी लिनारी कहती है, मैं आपके आगे भीख मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे एकेडमी जाने दीजिए। मैं बहुत अच्छा करूँगी, मैं बहुत अच्छे रिजल्ट लाऊंगी। और बोलती है, प्लीज़ मुझे एकेडमी जाने दी। तो फिर वो अपने मन में सोचती है, अगर मैं एकेडमी ना गई तो वो हॉरेबल फ्यूचर दोबारा होगा, मतलब वो हॉरेबल फ्यूचर दोबारा होगा। मैं इसे कभी भी अलो नहीं करूँगी कि वो हॉरेबल डिज़ास्टर जो है वो दोबारा से हो। मैं ये कभी भी नहीं होने दूँगी। तो इसीलिए वो अपने फादर को बोलती है कि प्लीज़ फादर मुझे जाने दीजिए, मैं आपके आगे भीख मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तो उसके फादर जो हैं वो हार मानते हुए कहते हैं, चलो ठीक है। लिनारी और लियाम जो हैं वो हैरानी से उनकी तरफ देखते हैं। वो बोलते हैं,
तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल है, अगर 1 साल में तुम अपने आप को प्रूव ना कर पाई तो तुम्हें वापस आके शादी करनी पड़ेगी। बोलते हैं क्या तुम्हें समझ आई? तो लिनारी एक्साइटमेंट में बोलती है हाँ मुझे सब समझ आ गया। इसके बाद वो सोचती कि मुझे पता है, मैं बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन ये इकलौता ऐसा रास्ता था जिससे मुझे परमिशन मिल सकती थी, और मैं इसलिए भी शौक थी कि लियाम को मेरा ड्रेस बहुत अच्छे से फिट आ गया। यहाँ लियाम बहुत ही क्यूट लग रहा था लिनारी के ड्रेस में। पर वो ये सब कुछ इंसिडेंट सोच के हंस रही होती है, तो उसके आसपास जितनी भी लड़कियाँ होती हैं वो बोल रही होती है कि ये कौन सा आदमी है, ये बहुत गॉर्जियस है, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। और वो लियाम के बारे में यानी लिनारी के बारे में, जो कि इस टाइम लियाम बनी हुई है, उसके बारे में बात कर रहे होते सारे कि ये बहुत प्रीटी है, गॉर्जियस है। तो लिनारी कहती कि मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई लड़कियों में इतना पॉपुलर है। वो कहती है लेकिन मुझे लोग ही रहना पड़ेगा। अगर मैंने अपनी तरफ ज़्यादा अटेंशन ग्रैब की तो क्राउन प्रिंस को पता चल जाएगा। और वो बोलती है पास में मुझे याद है कि लियाम ने मुझे बताया था कि वो बदकिस्मती से एंट्रेंस सेरेमनी के दिन क्राउन प्रिंस से टकरा गया था। बोलती है अगर मुझे फ्यूचर को चेंज करना है तो उसे क्राउन प्रिंस के साथ बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना है। सोचती है कि मुझे अलर्ट रहना पड़ेगा। के बाद सारा क्राउड परस्यूज कहने लगता है, तो वो भी उस तरफ देखती है। और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है, सर अर्नोल्ड, फिर उसके बाद सर एल्डिक, उसके बाद सर काइल, और लास्ट पे हमें क्राउन प्रिंस दिखाए जाते हैं। 4 लोगों के ग्रुप को परस्यूज कहते हैं कि जो कि 40th अकेडमी को डोमिनेट करेगा। पहले क्राइसीरिया फैमिली, जो कि मेज की फैमिली यानी विजार्ड्स और जादूगर वगैरह इन सब की फैमिली है। उसके बाद ओस्मान फैमिली है जो कि नाइट की फैमिली है। उसके बाद बादशाह डची है जो कि नेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को संभालती है। ये जो 3 फैमिली है ये एम्पायर को जनरेशन से सर्व कर रहे हैं। ये एम्पायर के 3 पिलर के तौर पर हैं जो कि एम्पायर को जनरेशन से सर्व कर रहे हैं। लास्ट ईयर हर एक फैमिली के जो हेयर हैं उन्होंने क्राउन प्रिंस के साथ ही अकेडमी को ज्वाइन किया था, और इसी की वजह से हेडलाइंस भी बनी थी न्यूज़ की। और ये कहा जाता था कि उनकी जो प्रेजेंस है उनमें स्टूडेंट तो छोड़ो टीचर भी पावरलेस थे। तो ये कि उनका ये जो ग्रुप है ये पूरी अकेडमी के ऊपर रूल करता था। ये सब वही हैं जिन्होंने हमें फ्रेम किया तो और हमारी इनोसेंट फैमिली को एग्जीक्यूट किया था। वो बोलती है मुझे किसी भी कीमत पर इन सभी को अवॉइड करना पड़ेगा लियाम की वजह से। तो हमें क्राउन प्रिंस को दिखाया जाता है। क्राउन प्रिंस सोचता है कि आज इन सब का रिएक्शन नॉर्मल डेज से कम क्यों है। तो बनता है कि बच्चे जो हैं एक नए स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। सोचता है एक नया स्टूडेंट, और उससे उसकी लियाम पर नज़र पड़ जाती है, और वो कहता है हे तुम्हारे हाथ में तलवार देखकर लगता है कि तुम स्वॉर्डमैनशिप डिवीजन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। लिनारी शॉक हो जाती है कि क्राउन प्रिंस। तो क्राउन प्रिंस कहता है तुम बहुत ही कमज़ोर लगते हो। कहता है कि आजकल अकेडमी में ऐसे बच्चे एडमिट हो रहे हैं, तुम्हारा फेस तो बहुत प्रिटी और डेलिकेट है, लेकिन तुम कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर नहीं हो स्वॉर्डमैनशिप के लिए। तो लिनारी कहती है क्या? क्राउन प्रिंस के जो फ्रेंड हैं वो उसे बुलाने लगते हैं, लेकिन एक फ्रेंड बोलता है कि रहने दो इसे, ये सब कुछ मज़े का लग रहा है। क्राउन प्रिंस लिनारी से कहता है कि क्या तुम अपने इन छोटे छोटे हाथों से तलवारबाजी कर सकती हो? लिनारी सोच रही होती है ये तो बहुत बुरा हो गया, ये तो वो आखिरी इंसान था जिससे मैं कभी टकराना चाहती थी। सारी मुसीबतों की जड़ यही इंसान है। तो वो गुस्से से क्राउन प्रिंस की तरफ देख रही होती है। क्राउन प्रिंस बोलता है कि क्राउन प्रिंस मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारा क्या नाम है? वो बोलती है कि मेरा नाम लियाम लॉरिस है। तो क्राउन प्रिंस कहता है एक लॉरिस, ठीक है। फिर क्राउन प्रिंस कहता है कि मैंने सुना है तुम्हारे घर की जो लेडी है वो अपनी ख़राब पर्सनैलिटी और शादी ना होने की वजह से मशहूर है, और र्यूमर्स तो ये भी हैं कि वो बहुत वायलेंट और रूड पर्सन है और वो मर्दों के साथ तलवारबाजी करती है। लिनारी सोच रही होती है कि ये क्या कर रहा है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है
क्योंकि जो क्राउन प्रिंस है वो लिनारी के मुंह पे ही लिनारी की इंसल्ट कर रहा होता है, तो ऑब्वियसली उसे बहुत गुस्सा आएगा और कहता है कि ये पीटी है कि वर्गमान फैमिली को एक ऐसी लड़की मिली फियांसे के तौर पर। तो लिनारी गुस्से में सोचती है कि मुझे इसे पीटने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन मुझे खुद पे काबू रखना पड़ेगा। क्राउन फिर उसे गुस्से में देखता है, तो वो बोलता है मुझे तुम्हारी आंखों में ये जो लुक है ये पसंद नहीं आ रही। तो फिर बोलता है कितना मज़ा आएगा। वो उसकी तरफ से अपनी तलवार पॉइंट करके कहता है कि मेरे साथ तलवारबाजी करो लियाम लॉरिस, और अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरा गुलाम बन के रहना होगा। लिनारी शौक होकर सोचती है कि क्या ये कर क्या रहा है। फिर वो सोचती है कि जैसा मैंने सोचा था क्राउन प्रिंस बिल्कुल वैसा एक बेवकूफ़ शख्स है जिसे सिर्फ अपनी मर्जी चलानी आती है। क्राउन प्रिंस कहता है क्या तुम डर गए हो? क्या तुम्हारी ये जो स्वाड है ये सिर्फ शो के लिए है? तो लिनारी कहती है कि मुझे खुद पर काबू रखना होगा, मुझे ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो क्राउन प्रिंस कहता है कि तुम्हारे जैसे बुज़दिल वारिस होने की वजह से लॉरिस फैमिली का गिरना तय है। तो लिनारी कहती है क्या? लिनारी सोचती है कि हमारी जो फैमिली है वो बहुत ही स्किल्ड है पूरे एम्पायर में, और ये बोल रहा है कि उसका गिरना तय है। फिर वो सोचती है कि मैं खुद के लिए जो इसने मेरे लिए इंसल्ट की है वो तो मैंने टॉलरेट कर दी, लेकिन मैं इसे अपनी फैमिली को बिल्कुल इंसल्ट नहीं करने दूंगी। तो क्राउन प्रिंस के जो फ्रेंड्स होते हैं वो शौक होकर देख रहे होते हैं। तो लिनारी प्रिंस की तरफ अपनी स्वार्ड पॉइंट करके कहती है, तो लिनारी कहती है कि मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है, लेकिन अगर मैं जीती तो तुम्हें वो सब वापस लेना पड़ेगा जो तुमने अभी मेरी फैमिली के बारे में कहा। क्राउन प्रिंस कहता है कि ठीक है, मैं वो सब कुछ वापस ले लूँगा, लेकिन अगर तुम मुझे हरा सकी तो क्राउन प्रिंस के जो सारे दोस्त होते हैं वो वहाँ से बाकी स्टूडेंट को हटा रहे होते हैं कि यहाँ से जल्दी हटो, ये बहुत डेंजरस है। लिनारी और क्राउन प्रिंस जो होते हैं वो फाइट स्टार्ट करते हैं। क्राउन प्रिंस के जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं इस फाइट को। क्राउन प्रिंस लिनारी की स्किल देख के बहुत हैरान होता है और सोच रहा होता है कि हालांकि एक लड़की जैसा दिखता है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं इसकी स्ट्रेंथ की वजह से पीछे धकेलता जा रहा हूँ। लिनारी सोच रही होती है जब तलवारबाजी पर बात आती है तो मैं किसी से भी नहीं हारती। फिर उसके घर का सीन दिखाया जाता है जब वो अपनी फैमिली नाइट से तलवारबाजी कर रही थी और वो हार जाते हैं। वो बोलती है मैं जीत गई। तो उसके नाइट बोलते हैं कि नाइट कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि अब यंग लेडी को कोई भी हरा सकता है। तो दूसरा नाइट कहता है तुम ठीक कह रहे हो। वो कहता है कि जो लेडी हैं उन्होंने लॉरिस नाइट को हरा दिया जो कि एम्पायर में मोस्ट स्किलफुल सोल्जर माने जाते हैं। यंग लेडी हैं वो ट्रूली बहुत टैलेंटेड हैं। ये बहुत दुख की बात है कि वो एक लड़की हैं। अगर वो लड़का होती तो वो पूरे एम्पायर में एक वेल नोन नाइट होती। अभी भी उनकी तलवारबाजी चल रही होती है। वो सोच रही होती है कि प्रिंस के जो स्किल हैं वो उस्मान फैमिली की टक्कर के हैं और ऐसा सोचना कि कोई इतना स्ट्रॉन्ग इंसान है नहीं, मुझे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। मुझे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा मेरी फैमिली के लिए, लियाम के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। वो दोनों अभी भी फाइट कर रहे होते हैं और एट द एंड लिनारी जीत जाती है और सारे हैरान हो जाते हैं कि लिनारी ने क्राउन प्रिंस को हरा दिया। तो लिनारी सोचती है मैं जीत गई। क्राउन प्रिंस गुस्से से उसकी तरफ देख रहा होता है। प्रिंस के दोस्त हैरानी से बोलते हैं सीरियसली वो जीत गया? तो एक दोस्त बोलता है इम्प्रेसिव। फिर लिनारी क्राउन प्रिंस से कहती है कि मैं जीत गई। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।